मैं आपको पी वाई क्यों समझा रही थी, कन्फ्यूजन हो गई। बी बी जो होमोजाइगस है और बी बी जो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं लिख के समझाती हूँ। जैसे ये कैपिटल बी और कैपिटल बी, और ये, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। अब हमें पता लगाना है कि बी बी मतलब जो ब्लैक कलर है वो कैसे आएगा सीड में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी बी को स्मॉल बी से क्रॉस करके देखेंगे, तो बी बी आया और बी बी आया, बी बी और बी बी। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए, जैसे वो पीछे वाले एग्जाम्पल में दिया हुआ था। तो ये सारे क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए। तो एक ही कलर आएगा ब्लैक सीड, ये पी वाई के पिछले जाकर, ठीक है। समझ में आया। मैं आपको दूसरा भी समझाती हूँ, बी बी वाला, ये बी बी वाला है और स्मॉल बी, तो इसमें से ये भी आगे, समझ में आया। तो ये ऐसे है। उसके बाद आता है टू जीन्स के बारे में। आप क्रॉस करेंगे, राउंड और येलो वाला डोमिनेंट F1 जनरेशन में दिखा, फिर ये यूनिट स्क्वायर है, ये आप बना के देख लेंगे। तो फिनोटाइप एक्सप्रेशन 9331 आएगी, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, 4:3:2:1:2, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। करके देख लेंगे, पता चल जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, इसका मतलब है कि सारे एलील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इजी लैंग्वेज में समझा है तो ठीक है। कहाँ लिखा था, दिस लॉ स्टेट्स दैट टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंट्रीब्यूट इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेट वन ऑफ द पेयर, टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड एंड सेग्रीगेट वन पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1900 तक डिस्कवर नहीं किया था। फर्स्टली क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन मुश्किल था, मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया था, और उन्होंने कहा था ब्लेंडिंग नहीं होगी, पर ब्लेंडिंग हो रही थी। 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डीवराइस, कॉरन एंड टेस्मैक, ठीक है, और इनने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल के काम को। तो रीडिस्कवर किया तो उनको क्रेडिट दिया गया। उसके बाद उन्हें क्रोमोसोम पता चले। 1902 में सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोम का बिहेवियर पैरेलली कि कैसे जीन्स काम करते हैं, क्रोमोसोमल मूवमेंट कैसे होती है, तो इन्होंने ये बताया, ये दिया हुआ, ठीक है। फिर सटन एंड बोवरी ने पेयरिंग एंड सेपरेशन के बारे में बताया क्रोमोसोम की। फिर सटन ने क्या किया, द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विद मेंडल प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। साइंटिफिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन किसने किया था क्रोमोसोमल थ्योरी का, TH मॉर्गन ने। उन्होंने ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर लिया, ठीक है, क्योंकि उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, सिंगल मैटिंग में बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, और इनमें डिस्टिंग्विश बहुत आसान होता है करना, ठीक है।